हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिसमें अगर कोई नंबर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में और सम के फॉर्म में दी गई हो, प्रोडक्ट एंड सम, तो उस टाइप का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका बहुत ही एक आसान तरीका है जो मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो सभी को ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, जिससे हमें इस क्वेश्चन का जो मेथड है उसको हम लोग आसानी से देख सकें और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अपना जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 23 प्लस 1। ये हमारा नंबर है 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 23 प्लस 1। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग कैसे, कौन सा मेथड यूज करें कि इस मेथड से हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रूल है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखते हैं 20 इंटू 21 को लिख सकते हैं 20 प्लस 1 इंटू 22 को लिख लेंगे 20 प्लस 2 और 23 को लिखना है 20 प्लस 3 और प्लस 1 लास्ट में जैसा दिया गया उसको एज इट इज रखना है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास ये देख सकते हो कि 20 20 20 20 ये 4 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 4 बार। तो अगर 20 यहाँ पर 4 बार आ गया तो हम लोग इसको कोई एक लेटर एज्यूम कर लेते हैं। पुट 20 इक्वल टू m। 20 को क्या रख लेते हैं? m रख लेते हैं। अगर 20 को m ले लेते हैं तो ये हमारा जो स्टेप है, ये स्टेप यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 की जगह पर m लिखना है तो m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू m प्लस 3 प्लस 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज इस तरह से करना है कि जिसमें हमें इसको सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, m इंटू m प्लस 3 ये एक साथ ले लेते हैं। और इसका रीज़न क्या है मैं अभी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों करना है, क्यों लेते हैं। m प्लस 1 और m प्लस 2 ये यहाँ पर ले लिया और प्लस 1 ये लास्ट में ऐसे ही रखते जाना है। ठीक है, m इंटू m प्लस 3 फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों टर्म को, एक फर्स्ट हमने यहाँ से लिया और एक लास्ट, ये इनको एक साथ कर दिया। और इसके बाद m प्लस 1 और m प्लस 2 ये दोनों को m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 कर लिया। इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर देखो प्लस 3 है और इस m के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो इसमें प्लस 3 आता है और इनका हमें 2 प्लस 1 करके 3 आता है। तो ये रीज़न है कि इसको हमें अरेंज करके एक साथ रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाता है m इंटू m स्क्वायर m इंटू 3 प्लस 3m। हमने इसको एक साथ रखा है, इनको एक ब्रैकेट में ही रखना है। अब इसके बाद m इंटू m, यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट चालू हो जाएगा m स्क्वायर और m इंटू प्लस 2 तो यहाँ पर आ जाता है प्लस 2m। फिर से प्लस 1 इंटू m है, 1 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही रहता है और 1 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 और प्लस 1 ये लास्ट में रहेगा। ऐसे ही रखना है इसको और स्क्वायर रूट अपना जैसा था वैसे ही यहाँ पर रख लेना है। ये स्क्वायर रूट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, m स्क्वायर प्लस 3m, ये तो दोनों ही डिफरेंट है, तो इनको ऐसे ही रखते हुए यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। m स्क्वायर प्लस 3m, इसको एज इट इज m स्क्वायर प्लस 3m, सेम टू सेम जैसा है वैसा ही लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, m स्क्वायर 2m प्लस m, ये दोनों मिला करके हो जाते हैं 3m। तो यहाँ पर 3m हो गया और ये प्लस 2 है, प्लस 2 को ऐसे ही यहाँ पर रख लेना है और प्लस 1 यहाँ पर रख देना है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट में जो सिमिलरिटी है m स्क्वायर प्लस 3m,
एम स्क्वायर प्लस 3m, ये दोनों टर्म देखिए दोनों सेम ही हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, कोई एक दूसरा लेटर कंसिडर कर लेते हैं। तो इनको जो हम लोग दूसरा लेटर कंसिडर कर लेंगे तो वहाँ पर क्या लिखना है आइए देखते हैं। एम स्क्वायर प्लस 3m, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट एम स्क्वायर प्लस 3m इक्वल टू एक्स, इसको सपोज कर लो कि ये x है। तो अब यहाँ x लिख सकते हो, यहाँ पर भी x लिख सकते हो, मतलब ये अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये पूरा x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 1 ऐसे ही रख देते हैं। तो इसके बाद हमें कंटिन्यू हम यहाँ से ले लेते हैं स्टेप्स। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार यहाँ फिर से देख सकते हो, एम स्क्वायर प्लस 3m को हमने लिया है x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, और एम स्क्वायर प्लस 3m यहाँ भी x है तो यहाँ पर भी x, और प्लस 2 इसके साथ है तो प्लस 2, और इसके बाद लास्ट में है प्लस 1। ये क्लियर हो गया। देखिए x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि हमने इसको एम स्क्वायर प्लस 3m को x अज्यूम किया है। तो अब इसके बाद ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं, x इंटू एक्स यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 2 यहाँ पर आ जाता है प्लस 2x, और आता है यहाँ लास्ट में प्लस 1। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत ही सिंपल वे है। ये फार्मूला किसका है, यहाँ पर अगर इस तरह से कोई टर्म आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, और यह है प्लस 1 स्क्वायर। तो ठीक इसी फॉर्म में यहाँ पर है। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें यहाँ तो इस तरह से ऐसा बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ए की वैल्यू तो x ही है और b की वैल्यू है 1, और प्लस 1 स्क्वायर। तो हमारा जो ये टर्म आता है देखिए एक्स स्क्वायर, यही टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बना यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसी को हमें यहाँ पर, अब ये स्टेप यहाँ कंटिन्यू जब आएगा तो ये हमारा एक हो गया फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन, और ये टर्म कैसे हुआ उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू इस स्टेप के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये पूरा क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, इट्स स्क्वायर रूट इज x प्लस 1। इसका स्क्वायर रूट हो गया x प्लस 1, आसानी से मिल गया x प्लस 1। लेकिन हमने x को क्या अज्यूम किया था, यहाँ पर देख सकते हो x इज एम स्क्वायर प्लस 3m, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 3m, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था, और प्लस 1 फिर से ऐसे ही लिखते जाना है। तो यहाँ पर इसका रीज़न भी दे सकते हो कि एज ये हमने कंसिडर किया हुआ था ना, तो एज x इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 3m यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ कामा कर देते हैं। अब m को हमने क्या पुट किया था वो यहाँ से देख सकते हो कि m इक्वल टू 20 था, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे 20 स्क्वायर यहाँ रख देते हैं। दिस इज 20 प्लस 3 इंटू 20, 3m का मतलब होता है 3 इंटू एम, तो 3 इंटू 20 प्लस 1। अब ये 20 का स्क्वायर क्या बनता है 400 प्लस 3 इंटू 20, ये हो गया 60, और यहाँ पर आता है प्लस 1। तो अब ये तीनों को ऐड कर दिया, ये हो जाता है 461। तो ये इसका आंसर हुआ यहाँ 461। तो इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर बोल सकते हो, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं और इसी टाइप का या और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के और अदर स्टैंडर्ड्स के सिलेबस का पूरा सलूशन आप देखना चाहते हैं, इसी टाइप के आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। धन्यवाद।